नमस्कार, मैं रवि कंसा आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी का जितना भी सारा क्वेश्चन हुआ है आज, यानी कि 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को जितना भी सारा क्वेश्चन हुआ है 4 शिफ्ट में, जो भी शिफ्ट हुआ था आज का 4 शिफ्ट में जितना भी सारा क्वेश्चन है सारा का सारा 1 बाय 1 और विथ क्वेश्चन, मतलब जो आंसर की होता है क्वेश्चन का सारा लेकर के आए हैं। और हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आज दिया हुआ था, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और आने वाला शिफ्ट में इससे हमें क्या मदद मिल सकती है। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना आंसर की मैच कर सकते हैं आज का, जिनका 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 एग्ज़ाम हुआ है, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला शिफ्ट में है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम हमेशा, मतलब जो भी आप तैयारी कर चुके हैं, जिस टाइप का प्रिपरेशन किए हैं और उसी लेवल पे अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए हमेशा, और कहने का मतलब जो भी है सारा का सारा आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो भी सारा पे जो जितना भी सारा अभी तक का जितना भी सारा का सारा जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन जो हुआ है सबका सब एसएससी जीडी का जितना भी क्वेश्चन दिया गया था, एसएससी जीडी में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सबका सब लेकर के आए हैं, है ना। और ये आई थिंक ये हमारा जो एसएससी जीडी का ये 10वां वीडियो होगा। ठीक है, ये 11वां वीडियो, सॉरी 11वां वीडियो है ना। इससे पहले 10 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है हमारा इस यूट्यूब चैनल का, उसमें जा कर के देख लीजिएगा, है ना। सारा का सारा वीडियो एनालिसिस जितना भी है, जितना भी अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, हर दिन का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा प्लेलिस्ट में। एसएससी जीडी करके एक हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं आज का क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा का सारा 1 बाय 1 देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि x प्लस 1 बाय 9x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट, पहला जो क्वेश्चन है इसका, हाँ आते हैं यहाँ पे। देखिए बोला क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आते, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आज का शिफ्ट में। देखिए क्या बोला है, x प्लस, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका x प्लस 1 बाय 9x इज इक्वल टू 4 है, तो पूछा किस में है, 9x स्क्वायर प्लस 1 बाय 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका क्या होगा, चेंजेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ ना, हाँ कि नहीं। देखिए क्यों होना चाहिए, अगर हम इसको स्क्वायर में लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर ये 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, कहने का मतलब 1 बाय 9x का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 81x स्क्वायर, जो कि आपका आंसर होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेटिंग करेंगे। ठीक है, सेटिंग क्या करेंगे, देखिए दिया क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 बाय 9x इज इक्वल टू क्या है, 4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है आपका स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका स्क्वायर का वैल्यू होगा। अब किसका स्क्वायर का वैल्यू है, तो किसका का है, तो ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 होता है। चलिए 3 का स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी 3 बनाना है और यहाँ भी 3 बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये पूरा को 3 से मल्टीप्लाई किए और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये दोनों इक्वेशन चेंज होगा, नहीं होगा, है ना। तो नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 9x इज इक्वल टू 4 तिया 12 हुआ। अब ये कैंसिल हो गया, कितना बार में, 3 बार में हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बाय 3x, कितना बार में कैंसिल हुआ था, 3x में। अब एज का जो वैल्यू है वो कितना दिया है,
12 दिया। अब निकलेगा किसका वैल्यू, तो पूछा है किसमें 9x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू व्हाट। आई बस समझ में, चलिए वहां पे आते हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है, बताइएगा जरूर। 2ab होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये a² है और ये b² है प्लस 2ab, तो ये 2ab इधर आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा, हाँ ना। चलिए वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a और ये पूरा का पूरा a हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, b हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा प्लस 1/9x² प्लस 2 इंटू इसका ये वैल्यू हो जाएगा 3x इंटू 1/3x इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। कितना होगा, तो 144 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3x से 3x कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, बताइएगा। चलिए ये हो गया 9x² प्लस 1/9x² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 144 और इसका जो वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 2 मतलब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 142। आपका आंसर हो गया, कितना हुआ, तो 142। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। आसान था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें सेटिंग करना था कि कहाँ पे क्या एडजस्ट कर सकते हैं। आई बस समझ में। इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर में देखे हैं, प्रीवियस ईयर का चेक किए थे, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग मैच किए थे। तो प्रीवियस ईयर का जो तैयारी किए हैं ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे ना, उससे हट के क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्या किया, डेटा को चेंज कर दिया है और डेटा को चेंज करके आपको नया सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही ध्यान देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पता चला कि कुछ और छूट गया, ठीक है। समझ में आया ना। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पे है। ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन पूछ दिया कि सेक ए बटा सेक ए माइनस 1। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ सेक ए डिवाइड बाय सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए प्लस 1, है ना। ये दिया हुआ है, इसको तोड़ना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण बोला है, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं। दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, नीचे का जो वैल्यू होगा उसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का तो एलसीएम निकाल लिए, तो ये जो वैल्यू है सेक ए माइनस 1, तो सेक ए माइनस 1 सेम है, तो क्या नहीं है इसके ऊपर, तो ये वाला वैल्यू नहीं है, है ना। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या, सेक ए, सेक ए, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, ये आपका प्लस का साइन हो गया, ठीक है। ये आपका रूट में होगा, टोटल का टोटल जितना भी वैल्यू आएगा इसमें सारा का सारा रूट में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है, स्थान नहीं है। चलिए आते हैं यहाँ पे क्या आएगा प्लस के बाद, तो प्लस के बाद जो होगा वो क्या था, यहाँ भी सेक ए था, है ना, सेक ए यहाँ भी था, तो ये हो जाएगा सेक ए, ठीक है, सेक ए, और ये प्लस में है तो क्या छूटा हुआ था, तो माइनस का वैल्यू छूटा हुआ था, सेक ए हो जाएगा तो सेक ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। सेक ए माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखिएगा नीचे का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका सेक ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला में टूटेगा, तो आपका ये वैल्यू हो गया, है ना। अब चलिए अब यहाँ पे आते हैं, बोला क्या इसमें, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया, प्लस का साइन दिया, तो कुछ ना कुछ अवश्य कैंसिल होगा। तो क्या कैंसिल होगा वही देखते हैं। यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए
यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसके बाद फिर क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कौन सा, प्लस सेक ए और माइनस सेक ए कैंसिल हुआ, बच गया क्या, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, अंडर रूट ऑफ 2 सेक स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो अगर हम ये 1 को इधर ले आए और 10 को उधर भेज देंगे तो ये होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए हुआ। समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 होगा, और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल हो जाएगा, होगा ना। तो ये बच गया आपका गुना, बच गया क्या ऊपर में, सेक ए डिवाइड बाय 10a होगा। अब 10a को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया √2 इंटू ये हो जाएगा आपका, इसका जो वैल्यू होगा ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 10 का हो जाएगा साइन ए, ऊपर चला जाएगा कॉस से, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये क्या हो गया आपका साइन ए नीचे में, मतलब ये हो गया √2 डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू √2 इंटू कॉसेक ए। क्या हो गया, √2 इंटू कॉसेक ए, √2 इंटू कॉसेक ए। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये इतना सारा प्रोसीजर करना पड़ता, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते थे, यहीं से इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, यहीं पे इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया, देख लीजिएगा प्रोसीजर। क्वेश्चन दिखता है छोटा सा है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने पर बहुत लंबा जाएगा। अगर एक और मेथड कर सकते हैं तो आपको फिर एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, एंगल पुटिंग मेथड। एंगल पुटिंग मेथड में क्या कर सकते हैं कि ऐसा वैल्यू लेना है थीटा का, मतलब एंगल ए का, जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। क्या ले सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या ले सकते हैं दूसरा मेथड में। तो दूसरा मेथड में क्या ले सकते हैं, सपोज ए का जो वैल्यू है अगर हम ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, रूट में भी नहीं आना चाहिए, रूट में आएगा तो कैंसिल, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे ले लें 2, अब बताइए सेक का कौन सा वैल्यू 2 देता है, मतलब कौन सा एंगल पे 2 आएगा, मतलब सेक का कौन सा एंगल, मतलब कौन सा थीटा का वैल्यू आया है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 60 डिग्री पे 2 आता है, कितना, 60 डिग्री पे 2 आता है। तो कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे कितना आएगा 2, मतलब सेक 60 बराबर क्या होता है 2 आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। चलिए सेक 62 हो गया, तब चलिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा सेक 60, मतलब ये जो हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1, मतलब नीचे 1 नीचे 1, ऊपर दोनों को करेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4 हुआ ना, मतलब √4 का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 हो गया कि नहीं हुआ, 2 हुआ। अभी देखेंगे इसमें कि सारा वैल्यू थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि इसमें 2 दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 2/√3 होता है। ठीक है, कितना होता है 2/√3 होता है कॉसेक 60 का। चलिए यहाँ पे भी देखिए ये भी 2/√3 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जो वैल्यू है स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें थीटा का वैल्यू पुट करते हैं कॉसेक 60 √3, साइन 60 हो जाएगा √3/2। ठीक है, 2/√3 हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, आंसर तो वही आया था, आना तो चाहिए था। ठीक है, सेक 60 का वैल्यू जो होगा 1/2, 2 माइनस 1 यहाँ भी 2, यहाँ पे 2 2 4 2 आना चाहिए था। कॉसेक 60 बराबर हो जाएगा उस हिसाब से ये आ रहा है,
एंगल पुटिंग मेथड से, चलिए ठीक है, एंगल पुटिंग मेथड पे मत जाइए, उसमें दो दो मैच हो जा रहा है। अगर 60 पुट कीजिएगा तो ये आएगा और 30 पुट कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो दो दो मैच हो रहा है, तो फिर आपको एंगल पुटिंग मेथड से नहीं बनेगा, सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 60 वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ये वैल्यू मैच होता है, तो 660 बराबर रूट मतलब 2 आता है ना, तो 2 मैच हो रहा है, उस हिसाब से ये हो गया आपका। और आपका अगर 30 पुट कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू मैच होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इससे नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक पतंग की मांझा क्षैतिज सतह के साथ मतलब 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछा है। मतलब समझिए, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। सपोज हाँ, ये हो गया आपका पतंग, यहां से एक मांझा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से एक आदमी उड़ा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये इसका अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, पतंग की मांझे का मतलब क्षैतिज जो होता है वो हॉरिजेंटली जो बताया सतह के साथ कितना, हॉरिजेंटली 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का, ठीक है। यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर है, किसका, ये मांझा की लंबाई 80 मीटर है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मतलब क्या हो गया, वर्टिकली। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकली, तो ये h का वैल्यू पूछा है। चलिए क्या होगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, इसका वैल्यू h का वैल्यू दिया है, p का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा एंगल निकाल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज होगा, तो साइन 60 का वैल्यू पुट यहाँ पे होगा। ये हो जाएगा हाइट बटा आपका कर्ण होता है कि नहीं होता है, 80 हो गया, ये होता है कि नहीं होता है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू h डिवाइड बाय 80 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। ये 80 मतलब ये कितना बार में चला गया, 40 टाइम्स में, मतलब h इज इक्वल टू क्या हो गया, 40√3। 40√3 कौन सा होगा, ये 40√3 होगा, है ना। आसान था, इजी था, है ना, इससे भी आसान नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर इन दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल है, समान है। मतलब देखिए, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये आई थिंक लास्ट वीडियो में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें हम बना दिए थे आपको। ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला क्या है कि एक का दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा का 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया। यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर है तो ए बी का लंबाई पूछा है। तो 36 सेंटीमीटर किसका दिया है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल आया, ए बी सी, तो उसी का दिया होगा। चलिए एरिया कल ही बताए थे, लास्ट क्लास में देख लीजिएगा, लास्ट क्लास का वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था। मतलब लास्ट क्लास का जो मतलब ये लास्ट कल यानी कि 27 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उस समय भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये हो गया आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू का होल स्क्वायर। मतलब इसके भुजा का भी प्रोपोर्शन होगा। अगर आपस में एरिया प्रोपोर्शन होता है तो साइड के स्क्वायर का भी ये आपस में प्रोपोर्शन होंगे, होगा कि नहीं होगा। चलिए ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया 36, इसका दिया है 9 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू पूछा है, ए बी का वैल्यू पूछा है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 4, मतलब 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया कि नहीं हुआ बताइएगा, 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा बताइएगा। चलिए ये हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए 16 चौकी 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो ए बी बराबर क्या हो गया आपका, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई बस समझ में, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आज का जो खास करके चारों शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो कौन कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। चल अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या बोला, एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल की सांख्यिकी के रूप से बराबर है। मतलब एक अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप ये आपका क्या हो गया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल का जो परिमाप होता है, पहले देखेंगे कि वृत्त का परिमाप कितना होता है। चलिए, जो सर्कल का जो होता है पेरीमीटर वो क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। और एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब क्या किया, ये आधा हो गया, जब ये आधा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, और ये भी डिवाइड बाय 2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये बोला है पाई आर जो है ना, ये जो पाई आर है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए पूछा है। एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल की सांख्यिकी के रूप से, अच्छा 1 मिनट, और परिमाप बोला है ना, परिमाप देखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज और, ठीक है, देखिए क्या है, सर्कल का जो परिमाप होता है सरकमफेरेंस, ये आउटर साइड का होता है, ये आउटर साइड का क्या दिया है, 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको जब आधा कर देंगे ना, तो ये सिर्फ कर्व पास का होगा, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दिए तो पाई आर हुआ, ये पाई आर हुआ ना आधा करने से। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब इसको आधा करेंगे ना तो यहाँ भी एक बाउंड्री लाइन बनेगा, तो ये भी आपका पेरीमीटर में ही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया आपका, यहां से यहां आर, ये भी आर, दोनों मिला के कितना आर, तो 2 आर, कितना आर, तो ये हो गया आपका 2 आर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 आर। मतलब इसको अगर 22/7 लेते हैं ना तो ये हो गया 22/7, ठीक है, प्लस 2 कॉमन आर हो गया आपका। सेमी सर्कल का पेरीमीटर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7 दूना 14, मतलब 36/7 आर, ये हो गया आपका हेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। अब चलिए, पेरीमीटर दिया हुआ कितना, तो 36 आर/7 इज इक्वल टू इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के बराबर है मतलब 22/7 का आर का स्क्वायर, यही बोला है ना, आर का स्क्वायर के बराबर है। तो ये 7 कैंसिल हो गया, हुआ ना। अब क्या बच गया, यहाँ से 11 बार में ये 18 दूना 36 हो गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 18/11 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास करने के लिए क्या बोले थे, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये भी आपका 2 से गुना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, होता है ना, हाँ। तो डायमीटर डबल होता है, तो ये हो गया आपका D इज इक्वल टू 18 दूना 36/11, 36/11। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। 11 × 6 = 66/2, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, आना तो चाहिए था। ये हो गया R + R, 2 से गुना किए तो इधर से भी 2 से गुना कर देंगे, ये होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। 11 × 3 = 33, यहाँ पे 11 × 3 = 33, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 66 × 62। तो पूछा व्यास ज्ञात कीजिए, लंबाई दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर है ना, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2। हाँ, एक चीज और छूट गया, हेमी सर्कल बोला था ना, तो ये आपका बाय 2 हो जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे 2 ले लिए। अब ये यहाँ पे 2 आया है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 11 इधर हो गया, ये 11 इधर हो गया और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले 2 से पहले ध्यान दीजिए, ये होगा आपका, ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, बटा 11 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे होगा 2 और एक और आएगा 2, डायमीटर हो गया d। अब यहाँ पे 18 दूना 36, 36 दूना क्या होता है 72, 72 डिवाइड बाई 11 होगा। वो 2 छूट गया था क्योंकि सेमी सर्कल लेना था, हम लोग पूरा सर्कल का ले लिए। अब देखना है क्या कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 11 छक 66 और 6 कितना 72, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इसी तरह से दिया हुआ था, सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है और पेरीमीटर और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक है। उस कंडीशन में इसका जो आर का जो वैल्यू होगा ये 72 बटा 11, मतलब 11 छक 66 प्लस 6 बराबर बटा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, नहीं तो मेरा जैसा अभी देखिए हम सर्कल का ले लिए, लेना था सेमी सर्कल, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बनने क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना पड़ेगा क्या क्या इसका डेटा दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या बोला, एक घनाभ है जिसका भुजा दिया हुआ है इतना इतना, को पिघला करके बनाया जाता है, क्या घन बनाया जाता है, मतलब क्यूब बनाया जाता है, क्यूबॉइड है, उसको उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसको पिघला करके एक क्यूब बनाया जाता है। बोला क्या है? तो घनाभ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का अनुपात पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले जो आपका क्यूब है उसका भुजा निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे बोल दिया है जो क्यूबॉइड है मतलब घनाभ है, घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन के बराबर है। घनाभ का आयतन L गुना B गुना H जो है वो A क्यूब के बराबर है। समझ में आया? अब ये क्यूब के बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 27 गुना 24, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ये हो गया आपका कितना? A क्यूब, A क्यूब हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जो वैल्यू है इसका तो आएगा, इसका तो नहीं आएगा, ये आपका और ये दोनों, इसका तो आपका 3 आएगा, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे, ठीक, किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो इसका तो फिक्स है कि यहाँ पे क्यूब आ गया, मतलब 3 आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कैसे तोड़ेंगे बिना गुना किए। देखिए ये 27 तो 3 का क्यूब हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए गुना 9 इंटू 8 गुना 3, 8 या 24 होता है ना, 8 है यहाँ पे, बराबर क्या हो गया? A क्यूब हुआ। अब यहाँ से टूटेगा, इससे क्या बनेगा आपका? अगर इसको हम यहाँ पे देखिए, ये 27 है ना, 27 है, ये क्यूब को इधर ले आएंगे तो क्यूब रूट में टूटेगा नहीं, ये क्यूब रूट हो गया, ये 27 या इसको करेंगे तो 9 तिया, ये 27 हो गया गुना 8 हो गया बराबर क्या हो गया? A। अब यहाँ से टूटेगा तो इससे आपका क्या आएगा? 3, इससे भी आपका क्या आएगा? 3, और इससे आपका क्या आएगा? 2 आएगा, बराबर A हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? 3 तिया 9, 9 दूना 18, A का वैल्यू कितना हो गया? A का वैल्यू 18 हो गया। A का वैल्यू कितना? तो 18। अब क्या पूछा यहाँ पे देखिएगा, बोला है घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घनाभ और घन के, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है कि नहीं होता है? उसी तरह आपका घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन में कितने फलक? 6, तो 6 गुना A स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पूछा क्या है? तो घनाभ और घन का अनुपात पूछा है। तो घनाभ और घन, पहले घनाभ का निकालेंगे, 2 गुना इसका हो जाएगा आपका ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 9 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 9, ये हुआ आपका घनाभ का। फिर ये आपका डिवाइड बाय रेशियो, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, जगह नहीं इसलिए हम इसको रेशियो नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया A, मतलब 6 गुना कितना दिया है? 18, 18 का स्क्वायर होगा।
भुजा बराबर क्या निकला, 18 निकला है। ठीक है, चलिए बना देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, इसको और इसको कैंसिल करेंगे कितना बार में, 3 दूना 6 कैंसिल हो गया, इधर ही काट दिए। अब इसको करते हैं तो 9 सत्ते 63, 3 9 दूना 18, 18 और 6 कितना हो गया 24। ठीक है, 18 और 6 24। ठीक है, 9 से 63। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 27 और 24, तो आपका आया है 27 और 24, 27 और 24। ठीक है, 7 चौके 28, तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, 14 और 8 कितना हो गया आपका 22, 22 और 28 24, 24 का 4, 2 दूना 4 और 2 6, कितना हो गया 648। हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे, तो 9 चौके 36, 36 हो गया, 9 दूना 18, 18 और 3 21, ये कितना हो गया 216, डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर 200, ये हो जाएगा करीब करीब 88 64। ठीक है, 64 लिए 4, ठीक है 6 हो गया, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, मतलब ये 2 हो गया 2, 1 मतलब 324, हाँ 324 हो रहा, 256 16 का हो रहा था। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 324 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं ऊपर का, 6 4 6 8 और 6 कितना हो गया 14 और 14 और 3 17 के 7 हो गया, हाथ में कितना 1 4 1 5, 5 और 4 9 और 1 10 का 1 हो गया, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11/3 गुना 324 हो रहा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 बार में कट गया, 9 और 2 बच गया, 6 3 6 18, 2 3 9 27। हुआ कि नहीं हुआ, आई बस समझ में। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू से कट सकता है, 3 से ले लेते हैं, फिर से 3 से कटेगा, 3 एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, ये एक बार में 8 3 24। ठीक है, अब फिर से 3 से कटेगा, 3 4 बार में, एक बार में, 4 3 12 41 पहले आया, और ये 3 3 9 और 3 6 18, 41 और 36। ठीक है, ये 41 और ये 36, तो इसका वैल्यू कौन सा हो गया आपका 41 और 36 हो गया। ठीक है, इस तरह से इतना आपको करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आया। तो पूरा निचोड़ दिया हुआ था इसमें मेंसुरेशन का, निचोड़ इन द सेंस कि पहले आपको वॉल्यूम का वैल्यू देना है, वॉल्यूम से आपको साइड निकालना है, फिर साइड से फिर से आपको आपका एरिया में आना है, तो एरिया को कन्वर्ट करना है, इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, चले अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि संख्याओं के योग कितना दिया हुआ है, तो 37 है। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर, मतलब दो संख्या, यहाँ पे टूट गया, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 37, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 185, तो दो संख्याओं का अंतर पूछा है। चलिए, दो संख्या मेरा कौन सा है, a प्लस बी का वैल्यू 37, इसके स्क्वायर का अंतर दिया हुआ है कितना 185। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। चलिए, ये हो गया आपका, इसका दिया हुआ है, इसमें से एक का वैल्यू दिया है 37, तो ये इसी का डिविजिबल होना चाहिए दूसरा नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 37 यहाँ पे दिया 185, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया है 37 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 185। ये कैंसिल होगा कितना बार में, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 5 बार में, 7 5 35 है ना, 5 बार में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 5 बार में कट रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5। समझ में आया ना, हाँ या ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 बाय 1 देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए क्या है, बोला है कि 2 का पावर 3 ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 4 का पावर x, तो 3 का पावर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए, ये 3 दूना क्या हो गया, आपस में गुना हो जाएगा, 2 का पावर 6 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 2 का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका बेस सेम हो गया, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर कितना हो गया
3 हो गया, x बराबर 3। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का पावर 3 मतलब 27 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला क्या है कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 गर्ल्स, ये बॉय हो गया, ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। लड़कियों की यथासंभव सबसे बड़ी और समान कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर की गई है। तो कक्षा की संख्याओं कितनी होगी, मतलब ये इतना लड़का है और इतना लड़की है, दोनों को इक्वली, मतलब जितना गर्ल्स होगा जितना बॉयज होगा उतना क्लासरूम होगा, मतलब इक्वली डिवाइड किया है। तो इस तरह से कितना बन सकता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, मतलब जितना कक्षा एक कक्षा में जितना स्टूडेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ क्लास होगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों का क्या निकाल दिया, यहाँ पे HCF निकाल दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है वही निकाला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफरेंस मेथड। मतलब ये दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 और 3 11, 8 हो गया। इसको करेंगे तो 5 और 2 ये हो जाएगा 8 ना, तो 6 और 2 68, 68, ये आपका 68 आया। डिफरेंस कितना आया, 68 आया। अब देखना इसमें है कि 68 किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 68 किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे आपका 19 दूना 38, आई थिंक ये आपका होना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, ठीक है 68 हो रहा है। कहीं ना कहीं 4 दूना 8 ये नहीं होगा, 19 3 57, 19 ये नहीं कटेगा, 17 से कट सकता है। किससे डिविजिबल है, 17 का, 17 पे ये हो जाएगा 17 3 और 17 चौके 68, हाँ इससे कट रहा है। मतलब किससे डिविजिबल है आपका, 17 का डिविजिबल है। 68 किसका डिविजिबल है, 17 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास कितना हो सकता है, तो 17 हो सकता है। अब देखिएगा 17 का ये भी डिविजिबल होगा और 17 का ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद अलावा कोई और डिजिट है नहीं है जो 68 का मतलब डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला है, अलजेब्रा का क्वेश्चन ये भी है। बोला क्या, a + b + 1, a + b + 1 = 0 है। तो बोला क्या, a³ + b³ + 1 - 3ab बराबर क्या होगा, यही पूछा है ना। तो आपको एक अलजेब्रा का थ्योरम याद होगा कि a³ + b³ + c³ - 3abc = अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c अंडर ब्रैकेट, फिर इसमें एक और आता है ये इसका, मतलब अगर हम इसको a ले लिए तो इसके बाद भी क्या आएगा, a + b + c का होल स्क्वायर - 3ab + bc + ca आएगा। इतना सारा फॉर्मूला आता है इसमें, सारा का सारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूला पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि c का जो वैल्यू यहाँ पे आया क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए अगर c का वैल्यू 1 ले लिए, यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब a + b + 1, a + b + 1 इसका वैल्यू अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया तो पूरा टर्म्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना बताइएगा। तो 0 कर दिया तो ये हो गया आपका a³ + b³ + 1 - 3ab, c को क्या लिए थे, 1 लिए थे, तो = क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो जो आपका 0 दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका फ्रैक्शन का दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेकरिंग का मतलब बार का जो भी वैल्यू आता है ना, जब भी आपका बार का वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितने नंबर पे बार दिया हुआ है। पहले पूरा डिजिट लिख लीजिए, कितना है 3939, ये लिख लिए। अब चेक करेंगे कितने नंबर पे बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना नंबर पे दिया है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले जितना नंबर पे बार दिया है ना उतना 9 लिख दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं सोचना है, उतना 9 लिख दिए। अब कितना नंबर पे बार नहीं दिया हुआ है, तो 1 और 1 2 नंबर पे बार नहीं दिया हुआ, तो इसको 2 0 डाल दिए। अब एक चीज और, यहाँ पे 4 संख्या जिसमें से 2 पे बार दिया, 2 पे नहीं दिया। अब जिस पे नहीं दिया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 39, इसको माइनस करेंगे तो 0 0 डिवाइड बाय 9900, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, ये हो गया 3 3 मतलब 13 डिवाइड बाय 33, 33 कौन सा ऑप्शन हो गया, 13 डिवाइड बाय 33 होगा कि नहीं होगा। आसान है ना, इस तरीका से आप बना सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा इसमें। देखिए बोला क्या है कि रूट अंडर 7 + 4 √3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, √3 का वैल्यू, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दें तो, है ना, मतलब ये अलजेब्रिक फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो अब कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है मेरा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब एक चीज ध्यान दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तब जाके मेरा क्या बनता है, यहाँ पे a + b बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम a² प्लस b² करते हैं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, तो इसको पहले तोड़ते हैं। देखिए √ऑफ क्या दिया है, 7 + 4 √3, ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका = 7 + 2 × 2 √3 हुआ, 2 × 2 √3। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और ये दोनों क्या हो गया आपका a b हो गया। समझ में आया ना, a और b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस चीज का साइन दिया है, प्लस का, तो कहीं ना कहीं इसके आगे जो साइन लगेगा वो किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का साइन देते, समझ में आया ना। चलिए a और b, अब a का वैल्यू क्या ले लिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, और b का वैल्यू √3 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। एक चीज और ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो रहा है ना जोड़ने से। तो कहीं ना कहीं यही 2 फॉर्म a और b में है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे आपका √ऑफ ब्रैकेट 2 + √3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3 हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया। इसको हम इस फॉर्म में तोड़े, अब 2 को अलग कर दिए तो 2ab होना चाहिए, a और b। अब a और b यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको a ले लिए, इसको b ले लेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 क्या 7 हो रहा है, तो हो रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई हुआ ना। तो आपका वैल्यू क्या हो गया 2 + √3, तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा 2 + √3, है ना। इस फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 kg चीनी कम मिलती है, तो चीनी की प्रति kg प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले कितना मिलता था, बाद वाला नहीं, ठीक है। तो पहले वाला मूल्य निकालने के लिए देखिएगा क्या करेंगे, देखना पहले यहाँ पे कि कितना दिया है परसेंट, 20%। अब उसको क्या करेंगे, कम हुआ है, अगर वृद्धि हुआ है तो बढ़ा देंगे, कमी हुआ है तो कम करेंगे। तो वृद्धि हो गया तो ए हो गया, 20 जोड़ देंगे। अब आगे क्या करेंगे, जितना दिया है पैसा 120 रुपया, कितना केजी के हिसाब से, 4 kg के हिसाब से, ठीक
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम ये शॉर्ट ट्रिक में है, इस तरह से बना सकते हैं इसको। मतलब ये क्या हो गया, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या, x% जो भी बनता है 100 प्लस x, वृद्धि मतलब प्लस। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो पहले का दाम निकालना है, पहले का जो वैल्यू आएगा ना उसको निकालने के लिए, पहले वैल्यू का निकालने के लिए, मतलब बिफोर वाला ओल्ड प्राइस जिसको बोलते हैं ओल्ड प्राइस, ठीक है, इनटू जो रुपीज होगा, रुपीज डिवाइड बाय केजी करेंगे, रुपीज डिवाइड बाय केजी करेंगे तो पहले वाला वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे, ये कितना बार में कैंसिल हुआ, 4 पचे 20, ये हो गया कितना 120, तो 120 हो गया, ये 120 हो गया, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो वैल्यू कितना आ गया आपका, पहले का 5 रुपया था, कितना था, तो 5 रुपया था, ठीक है, समझ में आया ना। इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, हाँ अगर यहाँ पे पूछ दे कि सर की बाद का वैल्यू निकालेंगे तो क्या कौन सा फॉर्मूला रहेगा, पहले का देखिए, पहले का निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x% डिवाइड बाय 100 प्लस x, ये 100 जो रहेगा प्लस जो रहेगा वो किसके लिए, वृद्धि के लिए, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कमी के लिए। अगर यही बोल दे 20% कम हो जाता तो यहाँ पे माइनस लेती, यहाँ पे क्या बोलता है, वृद्धि बोल दिया इसलिए प्लस लिए, ठीक है, गुना r बटा कितना kg होगा। अब यही बोल दे ये किसके लिए था, ओल्ड प्राइस के लिए, ठीक है। अब बोल दे न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस के लिए क्या करेंगे, तो जितना दिया है x कितना पे 100 पे गुना r बटा kg, ये आपका न्यू प्राइस का फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे पुट कीजिएगा न्यू निकलेगा, इस पे पुट कीजिएगा तो ओल्ड निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसमें उसको मतलब बेच करके 23% का नुकसान हुआ, क्रय मूल्य पूछा, खरीदे कितना में थे, तो नुकसान हो गया, खरीदे ज़्यादा में होंगे तब ना, तो नुकसान हो गया कितना 23%, मतलब 100 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 77 होगा, हो ना, 77 ही होगा, 77 मतलब इतना परसेंट में हम बेचे थे, एक्चुअली में ये 77% का जो वैल्यू दिया है कितना 1386 दिया है, तो पूछा कितना का वैल्यू है 100% का, तो 1386 बटा 77 गुना 100 होगा। अब कटेगा 11 से, 11 एक बार में 2, यहाँ पे 28 हो गया, तो हो गया 2 बार में 11 छक 66, 11 सत्ते, अब ये कटेगा 7 से कटेगा, कटना चाहिए 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूना 14 होता तो वो नहीं होगा, 7 और 5 7 8 56, 8 बार में मतलब कितना 1800, कितना होगा 1800 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1800 आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला देखिएगा, बोला एक दुकानदार नगद खरीद पर 2.5% का छूट देता है, अगर आप कैश में ले गया तुरंत मिल दीजिएगा पैसा तो छूट देगा, ठीक है। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य इतना है तो खरीदने के लिए रोहित को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, मतलब फिर से ये डिस्काउंट का फॉर्मूला दिया हुआ यहाँ पे 3600 रुपये में कितना का डिस्काउंट मिल गया 2.25 मतलब 2.5 रुपीज़ का, तो खरीदा कितना में होगा, तो ये खरीदा होगा 97.5% में खरीदा था कि नहीं खरीदा था, बताइएगा हाँ या ना। चलिए ये आपका एक और जीरो नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 47 5 9 45, 5 पचे 25, ये 18 बार में कट गया, 18 पचे 90, 90 का जीरो, 18 9 162, ठीक है, हाँ 18 9 162 और 9 कितना हो जाएगा 171, 71 का 1, 71 का 1 कहीं ना कहीं आपका ये आएगा देखिएगा, 71 का 1 हाथ में कितना 7, ठीक है, 171 हो रहा है ना, तो 117 आ जाएगा, 18 कम 18 और 17 कितना 17 दूना 34 और 1 35, तो कितना हो गया ये 35 हो गया, मतलब 35 10, कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, समझ में आया ना। इसको इस तरह से इसको डील करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है देखिए,
बोला ये, हाँ ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज में क्या बोला है कि ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया हुआ है। 7 नंबर को आपस में जोड़ने पर उसमें क्या आता है, उसका एवरेज जो है वो 15 आता है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। तो 15 इंटू 7, ठीक है, 15 को 7 से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 105 आएगा। ठीक है, 105 आ गया। अब देखेंगे सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए था, 105 आना चाहिए था। ठीक है, तो देखेंगे कि x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि मेरा 105 हो जाए। तो चलिए जो ऐड करते हैं, 7 + 11 + 15 + x, ठीक है, +14 + 21 + 25, सबको ऐड करते हैं तो देखिएगा ये क्या हो गया, 10 20 30, 30 और 20 50, 50 और 2 20, 70 हो गया। ये यहाँ पे 70 हो गया। चलिए 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, 16 और 7 23 हो गया आपका। कितना, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3, 7 और 2 9, 105 था। अब यहाँ पे कितना कम पड़ गया आपका, 93 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 5 12, कितना कम पड़ गया था भाई साहब, तो 12 कम पड़ गया था। x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चले अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दीजिएगा, बोला क्या क्वेश्चन, 25 क्या है, 25 का पावर 2.5 अनुपात 5 का पावर 3, यही दिया हुआ है ना। चलिए इसको क्या बोला है, इसको अनुपात रेशियो में, छोटी रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो छोटी रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 25, 25 25 बटा 10, 5 दूना 10, ये हो गया 5 5 25 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 अनुपात 5 अनुपात 3। अब इसको इधर ही ले आते हैं दोनों। अब इसको लिख सकते हैं ना कि 25 का पावर 5/2 डिवाइड बाय 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलिए पहले इसको कन्वर्ट करेंगे छोटा पार्ट में। तो 25 का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है कि नहीं होता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर फिर 5/2 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो 5 का पावर 5/5 का पावर 3। और आपको पता है कि a का पावर x डिवाइड बाय a का पावर y इज इक्वल टू क्या होता है, a का पावर x माइनस y, ये होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ भी वही कर देंगे सेम। तो 5 का पावर 5 माइनस 3 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 का पावर 2/1 होगा। तो 5 का पावर 2 कितना, 25, 5 5 25, 25 हो जाएगा। तो 25 अनुपात 1 होगा। क्या होगा इसका वैल्यू, तो 25 अनुपात 1 होगा। ठीक है, इस तरह से इतना कीजिएगा तब जाकर के आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है। ठीक है, तो 40% अगर यहाँ पे मिल्क ही दे दिया है, ठीक है, तो 40% अगर मिल्क दिया है तो इसको पहले देखेंगे कि 40% मतलब 500 लीटर का 40% कितना होता है, पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए 500 का 40%, तो 5 तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो गया, 50। तो 40% कितना हो गया, 200। 200 क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, मिल्क हो गया। बच गया क्या इसमें, दूध। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, वाटर ही होना चाहिए। ठीक है, वाटर कितना हो जाएगा, 300 होगा, 300 ml होगा कि ना, मिलीलीटर होगा या लीटर में, तो लीटर में हो जाएगा। तो मिल्क का कितना हो गया 200, वाटर का कितना हो गया 300। ठीक है, क्यों हुआ, तो इसका हम 40% निकाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 40%। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि इस मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए ताकि घोल में दूध का जो मात्रा है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60% हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना कितना दिया। ये दिया हुआ है 200। ठीक है, अब 200 दिया हुआ है ना,
अगर हम इसको तोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसी में कर लेते हैं, ठीक है, कर देते हैं। 200 बटा 300 पूछा है कि कितना मात्रा और मिला दे, क्या तो दूध कितना और मिला दे, दूध की मिलाए मतलब कितना और दूध मिला दे कि ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज हो जाएगा मिल्क का वो बढ़ जाएगा, कितना 60% हो जाएगा। ठीक है, तो 60% करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्या मिला रहे इसमें, तो दूध और मिला रहे, तो ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो दूध मिला रहे तो दूध मिला दिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कितना परसेंट बन जाएगा मिल्क, तो मिल्क हो जाएगा 60%, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 40% होगा, वाटर 40 मिल्क 60, तो ये 60 हो गया, नीचे कितना हो गया 40, ये कैंसिल हो गया, ये 2 ये 3, मतलब 3/2 हो गया कि नहीं हुआ, बताइएगा। चलिए इससे आसान तरीका नहीं होगा, फिर आपको अलग रेशियो मेथड में बनाना पड़ेगा, उससे भी बनेगा लेकिन तो आप लोग को थोड़ा समझ में कम आएगा, क्यों, क्योंकि बेसिक नहीं पता रहेगा तब नहीं बना पाइएगा उसमें से। चलिए ये हो गया 200 प्लस x डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 3/2 होगा। अब इसको इधर कर देंगे तो 2 दूना 400 प्लस 2x हुआ, 2 दूना 400 प्लस 2x हुआ। अब ये इसको कर देंगे इज इक्वल टू 3 3 900 हो गया कि नहीं हुआ। चलिए इसको इसमें माइनस कर देंगे तो 900 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 500 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइएगा। 900 में से 400 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा, ये हो गया आपका 500, कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना 250 लीटर, कितना तो 250 लीटर और मिला देंगे ना, तो मेरा जो ये आपका दूध का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका कहीं ना कहीं आपका CI पे दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूछा है। 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT डिवाइड बाय 100, यही ना है, PRT डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 ना इंटू 18 महीना गुना 12/100 गुना 12, तो 18 महीना को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना दिया है 18 मंथ बटा 12 कर देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 2 जीरो के साथ। ठीक है, 18 3 54, 18 चौके 72, 72, ये हो गया 720 रुपया, कितना हो गया, तो 720 रुपया 18 महीना में इसका ब्याज लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, बोला क्या है यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, देखिए बोला है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 साल में 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। ये CI पे क्वेश्चन था, वो SI पे क्वेश्चन था। 2 गुना हो जाता है कितने साल में, तो 7 साल में, तो 8 गुना हो जाएगा, तो कितने साल में 8 गुना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये और ये दोनों को सेम करेंगे, बेस मतलब सेम, पावर चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का x होगा, ये आपका हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, तो देखिएगा दो गुना हो जाता 7 साल में, तो 8 गुना कितना साल में होगा, तो क्या करेंगे, ये पावर को हम टाइम के साथ गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21 होगा, 7 या 21 होगा, समझ में आया। तो 21 साल में वो 8 गुना हो गया। ठीक है, इस तरह से सारा का सारा हम लोग देखे हैं, 1 बाय 1 समझे हैं। अगर एक और नहीं, अब नहीं है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन था, सारा का सारा शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था हम लोग देख लिए 1 बाय 1, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 1 बाय 1 हम लोग पढ़ लिए। अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो में जरा सा भी आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग आज का जितना भी सारा का सारा शिफ्ट हुआ है, 1st, 2nd, 3rd, 4th में जितना भी क्वेश्चन हमको मिला था सारा लेकर के आए, आप लोग के सामने रखे हैं। आप लोग को अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
किस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो हमारा आप तक जरूर पहुंचे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए एग्जाम के शिफ्ट के साथ, ठीक है। और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन और ला सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।